स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को डिटेल में समझ लिया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट टेंस के ही फोर्थ टाइप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस को देख के, फिर वो चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कि हम जान जाएं कि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही सेंटेंस है। और साथ ही हम जानेंगे कैसे हिंदी के सेंटेंसेस को, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि सबसे पहले किसी भी टेंस को हम जानेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिंदी में कोई वाक्य है तो हम क्या चीज देख के पता कर लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही वाक्य है। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना होता है। जैसे कंटीन्यूअस लगा है तो आपको रहा, रही, रहे, यानी इन तीनों चीजों में से एक चीज दिख जाएगा। पास्ट है तो था, थे, थी, इनमें से कोई एक चीज दिख जाएगा। अब परफेक्ट के लिए आपको क्या चीज देखना पड़ेगा, तो समय और उसके आगे से, कोई भी समय दिया होगा उसके आगे से लगा होगा। तो यानी तीन बातों पे आप ध्यान दोगे कि कोई ऐसा वाक्य मिले जिसमें कि था, थे, थी में से एक चीज लगाओ, रहा, रही, रहे में से एक चीज लगा हो, और साथ ही समय के बाद से लगा हो। तो ऐसे सारे वाक्य जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के होंगे। जैसे उदाहरण देता हूं कि वह 4 बजे से खेल रहा था। वह 4 बजे से खेल रहा था। अब इसमें देखो अंत में आया था, 4 बजे से खेल रहा था आ गया, था, थे, थी में से एक चीज, रहा आ गया, रहा, रही, रहे में से, मतलब खेल रहा था तो रहा आ गया, और 4 बजे से यानी 4 बजे समय के बाद से लग गया। तो यानी तीनों में से एक एक चीज अगर आ रही हो, जैसे इनमें से कोई एक चीज आ रही हो, या समय के बाद से आ रहा हो, या खाते थी में से एक चीज आ रहा हो, तो ये तीनों चीजें अगर आ रही होगी तो समझ जाना कि वह वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो ये क्लियर है। अब आते हैं इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में कंटीन्यूअस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, यानी सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ मिल जाएगा। इसके साथ पास्ट है तो हैड बीन जैसी चीज दिख जाएगी। ठीक है, हैड बीन आ रहा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रहा हो, और कहीं पे टाइम दिख जाए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे हमने तीन चीजें बात की इंग्लिश में कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हुआ दिख रहा है सेंटेंस में, साथ में हैड बीन लगा हुआ दिख रहा है और टाइम आ रहा है, तो समझ जाना कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही सेंटेंस है। तो वो भी क्लियर होगा। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने जो जाना वो क्या जाना, हमने जाना है कि किसी भी हिंदी या इंग्लिश सेंटेंसेस को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही है। ठीक है, अब हम आगे जो सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि कैसे किसी हिंदी के सेंटेंस को जो कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है जो हमें ट्रांसलेट करना सीखना होता है वो कौन सा होता है, अफर्मेटिव के होते हैं, जो सबसे सिंपल होते हैं। ठीक है, जिसे हम सकारात्मक भी कहते हैं। तो अफर्मेटिव के लिए रूल क्या याद रखना है आपको, तो रूल कोई खास याद नहीं रखना क्योंकि आप प्रेजेंट कर चुके हो। तो मैं बता चुका हूं, जिसने प्रेजेंट टेंस अच्छे से सीख लिया उसके लिए पास्ट सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे रूल की बात करूं तो आपको ये याद रखना है कि हैड बीन आएगा। अब आप पूछोगे कि हैड बीन किनके साथ आएगा, तो सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, किसके साथ, सारे सब्जेक्ट के साथ, सारे कर्ताओं के साथ। अब वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, सिंगुलर वर्ड हो, चाहे प्लूरल वर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। हैड बीन सबके साथ आएगा, सारे सब्जेक्ट के लिए आएगा। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। ठीक है, यानी कि जहां पे भी आपको वर्ब लिखना होगा वहां पे आप डायरेक्ट वर्ब नहीं लिखेंगे, उसके साथ आईएनजी लगा के लिखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज सिंस 4 में से एक चीज आएगा। ठीक है,
सिंस 4 में से एक चीज आएगा। और ये आपको ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है कि सिंस कहां पे आता है और 4 कहां पे आता है। सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। ये आपको जब प्रेजेंट टेंस सिखाया जा रहा था तो उसके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समझाया गया था। तो यदि आपने वो लेक्चर वीडियो नहीं देखी थी तो पहले उसे जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। 4 जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ लगता है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। ये आपको पहले तो लेक्चर वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाके आपको ये देख लेना है। इसके बाद सिंस 4 आ गया और कहीं पे आपको टाइम लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो टाइम जो है आपको अंत में लिखना होता है। तो बस ये था। तो हेड भी लगाना होता है सारे सब्जेक्टों के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है। सिंस 4 में से एक चीज आता है और टाइम। और फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट जो है वो भी बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट, फिर सिंस 4 में से एक चीज, और लास्ट में जो है वो टाइम। टाइम के लिए टी डाल दूं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, हेड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस 4 में से एक चीज और टाइम। और हेड बीन जो मैंने बता दिया आपको कि हेड बीन जो है वो पास्ट के लिए है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो है वो कंटिन्यूअस के लिए है। ठीक है, और टाइम जो है वो परफेक्ट के लिए है। तो ये तीनों को मिला के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। अब कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं कह देता हूं वह सुबह से पढ़ रहा था, वह सुबह से पढ़ रहा था। तो यहाँ पे वह सुबह से किताब पढ़ रहा था। तो पहले तो इसे हमें पहचानना जो हमने सीखा है उससे देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है कि नहीं। तो देखो लास्ट में था लिखा है, था लगा है तो यानी पास्ट है, रहा लगा है तो कंटिन्यूअस है, और सुबह से यानी समय के साथ से लगा हुआ है परफेक्ट है, तो यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये सेंटेंस है। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। और कैसे करेंगे, जो हमने फॉर्मेट सीखा है उससे। अब फॉर्मेट में सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में वह लगा हुआ है, अब वह के साथ रहा है, रही नहीं है। अगर रही होता तो शी लगाते, रहा होगा तो क्या लगाएंगे, थी। तो यहाँ पे वह सुबह से किताब पढ़ रही थी मैंने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे शी हैड बीन, तो यहाँ पे सी हैड बीन, तो सब्जेक्ट हैड बीन। अब क्या चीज कर रही है, रीडिंग, यानी रीड लिखना होता लेकिन हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखना था। सी हैड बीन रीडिंग, और क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। ठीक है, तो सी हैड बीन रीडिंग बुक, और सुबह से, सुबह जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम में आता है तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और इसी के जगह मैंने लिखा होता कि वह 2 घंटे से, यहाँ पे मैंने लिखा होता 2 घंटे से किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पे सिंस ना लग के होता फॉर 2 आवर्स, तो अभी ड्यूरेशन हो जाता। तो ये आपको अगर दूसरा टाइप का सेंटेंस 4 वाला सेंटेंस बनाना हो जिसमें 4 आता हो तो आप ड्यूरेशन टाइम का कर लेना, वह सुबह से के जगह पे लिख लेना 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। तो सी हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। तो ये था आपका एफर्मेटिव। अब देखते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या चीज आपको देखनी है, तो नेगेटिव में सेम एफर्मेटिव ही होता है, बस हिंदी में नहीं एक्स्ट्रा आ जाता है और इंग्लिश में नॉट एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए भी हमें कुछ खास नहीं करना होगा, सेम सारी चीजें लेंगे। तो यहाँ पे रूल के नाम पे मैं एक चीज डाल सकता हूं, वो है सेम एज एफर्मेटिव। अब सेम एज एफर्मेटिव का मतलब क्या हो गया कि एफर्मेटिव की तरह ही सारे रूल होंगे। ठीक है, और एक चीज जो बदली है वो लगा दूंगा, नॉट आता है वो कब, आफ्टर हेड, यानी हेड के बाद
जो है वो क्या आएगा, नॉट आ जाएगा, हैड नॉट बीन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट में भी सेम रहेगा। सबसे पहले क्या चीज आएगा, सब्जेक्ट, फिर आएगा हैड नॉट बीन। ठीक है, अब देखो नॉट बस बीच में आ गया, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस एफ लिख रहा हूं, सिंस या फॉर में से एक चीज। ठीक है, प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये था आपका फॉर्मेट। तो चेंज कहाँ हुआ, हैड बीन के जगह पे हैड नॉट बीन, बाकी सारी चीजें सेम है। तो नॉट कहाँ पे आता है बस ये याद रखना। तो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, कि अध्यापक 4 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, अध्यापक 4 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे अध्यापक का हो जाएगा टीचर, और अगर आपकी एक टीचर है तो आगे सीधा टीचर लिखेंगे, और बहुत सारे होते तो टीचर्स। तो यहाँ पे एक टीचर के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग। ठीक है, अब आप कहोगे क्यों लिख दिया आपने, तो अध्यापक के लिए टीचर हैड नॉट बीन आता है, देखो उसके बाद पढ़ाने को कहते हैं टीच, और उसमें लगा दिया ये जी टीचिंग। तो टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग। अब क्या पढ़ा रही है दिया नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो हम सीधा लाएंगे सिंस फॉर, यानी प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। तो 4 घंटे से यानी ड्यूरेशन है, तो 4 आवर्स। ठीक है, तो टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स, अध्यापक 4 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखनी है। अगर यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डाला होता तो मैं लिख देता अध्यापक 4 घंटे से गणित नहीं पढ़ा रहे हैं, तो टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग मैथ्स। ठीक है, मैथ्स डाल देता फॉर 4 आवर्स, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं डाला, तो आप भी ऑब्जेक्ट नहीं डालोगे। ठीक है, तो ये था आपका एफर्मेटिव और नेगेटिव। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब जो है हम जानेंगे कौन से सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव की बात करूंगा, तो इंटेरोगेटिव तो पता ही आपको, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब इसके रूल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, तो रूल में जो है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेड जो है ना, ये हेड नाम का जो व्यक्ति है वो बिफोर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले लग जाता है। आपने चाहे प्रेजेंट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे होंगे, तो उसमें भी क्या देखा था, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डू डज था, इज एम आर था, हैज हैव था, तो ये सब्जेक्ट से पहले आ जाते थे इंटेरोगेटिव में, यानी सबसे पहले ये आते हैं फिर सब्जेक्ट आता है। तो वैसे पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यही है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे होते हैं वो बिफोर सब्जेक्ट आता है। तो आप बोलोगे कि बीन कहाँ आएगा फिर, क्योंकि हेड बीन का तो रिश्ता था कि एक ही साथ रहते थे, तो बीन जो है वो आफ्टर सब्जेक्ट हो जाएगा, आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है, तो बीन जो होगा सब्जेक्ट के बाद और हेड जो होगा सब्जेक्ट से पहले। तो बिफोर मतलब होता है पहले और आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। इसके बाद जो चीज है कि क्वेश्चन मार्क आता है। अब क्वेश्चन मार्क आपको पता है कहाँ पे आएगा, सेंटेंस के लास्ट में, एंड ऑफ द सेंटेंस। तो हैड बीन क्वेश्चन मार्क पता चल गया। और आपको एक चीज और याद होगी कि WHO कहता हूँ, WH जो है फैमिली, वो भी आती है, लेकिन कब आती है, कंडीशनल। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है कि किसमें आएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले बता चुका हूँ कि WH किस में लगाना होता है और बिना WH के सेंटेंस कब बनते हैं इंग्लिश के। ठीक है, तो यहाँ पे WH फैमिली कंडीशनल है। तो अब आते हैं फॉर्मेट पे। इसका फॉर्मेट जो है थोड़ा सा सही से देख लेना, अगर फॉर्मेट आ गया तो आपका आधा काम हो जाता है। तो देखो फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा,
तो WH, यदि अगर WH वाला सेंटेंस मिल रहा है आपको बनाने को तो WH, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर में से एक चीज SF लिख रहा हूं, सिंस या फॉर, प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या फॉर्मेट बना, WH, हेड, सब्जेक्ट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर में से एक चीज, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो है ये याद रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मेट तब बनेगा जब यस नो में आप आंसर दे सकते हो, और पूरा जो फॉर्मेट है वो कब बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आपको कुछ वर्ड्स में, ठीक है, कुछ वर्ड्स में या सेंटेंस में आंसर देना पड़ रहा है। तो ये चीज भी क्लियर रख लेना, बार बार रिपीट करता हूँ, हर इंटेरोगेटिव में ये समझाता हूँ कि दो तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं। कई लोग इस वाले को जो WS से शुरू होते हैं वो डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं, और या नॉर्मली आप कह सकते हो कि ऐसे इंटेरोगेटिव जिसमें आपको आंसर देते वक्त जो है कुछ वर्ड्स में आंसर देना पड़ता है या सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों तरीके की सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं। तो मैं कहता हूं क्या, एग्जाम्पल में, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे। अब देखो मैंने कहा क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, तो अब जो जिससे मैंने पूछा है तो वो इसका जवाब यस नो में दे सकता है कि अगर खेल रहा था तो यस कहेगा, नहीं खेल रहा था तो नो कहेगा। तो इसका हम स्टार्ट किससे करेंगे, हेड से। तो यहाँ पे लिखेंगे हेड, यू, देखो हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, हेड यू बीन, ठीक है, हेड यू बीन। अब खेलने को क्या कहते हैं, तो प्लेइंग, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे क्योंकि जो था 2 घंटे से था तो ये ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन के लिए क्या आता है 4। तो हैड यू बीन, यानी सबसे पहले हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING आ गया, फिर सिंस फॉर में से एक चीज आ गया, फिर टाइम आ गया। और आप कहोगे कि फिर इसमें प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट का है, तो सेंटेंस में प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट था ही नहीं, तो हमने प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट लगाए नहीं इंग्लिश ट्रांसलेशन में, तो छोड़ दिया उसको। उसके बाद जो है सिंस फॉर और टाइम कर दिया। तो ये तो एक टाइप का इंटेरोगेटिव हो गया। अब दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव कौन सा होता है, जिसमें कुछ वर्ड्स में या सेंटेंस में आपको आंसर देना पड़े, जैसे कि वह सुबह से कहां सो रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा वह सुबह से कहां सो रही थी। अब सीधी सी बात है कि घर में, छत पर, ठीक है, बालकनी में, कोई भी जवाब आपका हो सकता है अलग से। तो यहाँ पे जो है आपको सेंटेंस में जवाब देना पड़ेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, WH फैमिली से शुरू करेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, तो कहाँ का होता है वेयर, वेयर हैड, और लड़की है रही तो शी। वेयर हैड सी बीन, क्योंकि बीन आता है, तो वेयर हैड सब्जेक्ट बीन, ठीक है। उसके बाद सोना, स्लीपिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन है, तो वेयर हैड सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग जो है वो क्या है आपका, तो मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है सिंस लगाया। तो वेयर हैड सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव। अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव IN लिख रहा हूं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सेम इंटेरोगेटिव की तरह ही होगा, बस नॉट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो रूल में जो है सारी चीजें सेम होंगी, ठीक है, सेम एज इंटेरोगेटिव, सेम एज इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। और एक्स्ट्रा में क्या आ जाएगा, नॉट। और नॉट कहाँ आएगा, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ये चीज क्लियर है कि पूरा इंटेरोगेटिव आ रहा है, रूल चलेगा जो पूरा लिखा हुआ है, और बस नॉट आ जाएगा वो भी सब्जेक्ट के बाद। अब आते हैं फॉर्मेट पे। फॉर्मेट भी सेम रहेगा, WH हेड सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद लगा दो नॉट,
नॉट के बाद लगा दो बीइंग, फिर जो नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसके बाद अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से एक चीज, और यहाँ पे टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर्मेट थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ट्रांसलेट करोगे तो बहुत सिंपल हो जाता है। तो सबसे पहले WH, अगर कुछ सेंटेंस में देने वाला या वर्ड्स में देने वाला आंसर दे सकते हो तो हेड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर्म में से एक चीज, टाइम और एंड, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिया था, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे थे, तो यहाँ पे नहीं लगा दो। क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ पे इसी की इंग्लिश कर देता हूं, ठीक है। हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज बदल गया, बस नॉट आ गया, ठीक है। हिंदी में हो गया, क्या तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, तो हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। एक सेंटेंस बना दिया कि वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि इसका जवाब देंगे, उसकी हो सकता है कि तबीयत ठीक ना हो, या हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना आ रहा हो पढ़ाई में, या कोई काम कर रहा हो। तो इसका जवाब जो है आप कुछ सेंटेंस में या वर्ड्स में दे सकते हो। तो हम किससे शुरू करेंगे, WH से। तो क्यों का क्या होता है, वाई, उसके बाद क्या आएगा, हेड। देखो WH हेड, फिर सब्जेक्ट, तो वह ही, तो वाई हैड ही नॉट, क्यों नहीं भी आ रहे हैं तो नेगेटिव भी है, तो सब्जेक्ट क्या, नॉट। वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग, पढ़ने को क्या कहेंगे, स्टडिंग। अगर किताब पढ़ रहा होता तो रीडिंग, लेकिन यहाँ पे सीधा पढ़ना है। तो वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस, क्योंकि फिक्स टाइम है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं सुबह, तो सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये था आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखा आपने चारों टाइप के जो सेंटेंसेस थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उनकी ट्रांसलेशन कितनी सिंपल थी। यदि आपने प्रेजेंट सीखा हुआ है तो, या नॉर्मली आपकी वोकैबुलरी शार्प है और आप प्रैक्टिस डे टू डे कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। लेकिन यदि आप जो है इसको नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे, और पिछले जितने भी टेंसेस आपको करवाए गए हैं वो क्लियर नहीं है, तो ये करना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए